वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, ये हिंदी निबंध का तीसरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, जितने भी तथ्य आपको बताए जाएंगे सभी को आप नोट करिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा, तभी इस लेक्चर को आपके समक्ष लाया हूँ मैं। देखिएगा, हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग से माना जाता है। महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे से आप भारतेंदु युग पर टिक करिएगा। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। अगर कवि विशेष के तौर पर पूछा जाए कि किसने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है, तो ये डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के द्वारा भी स्वीकार किया गया था। फिर आगे है, डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। आगे है, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की। इनके जो प्रमुख निबंध थे यह भट्ट निबंधावली में संग्रहित करे गए हैं, और जो भट्ट निबंधावली है ये 2 भागों में संग्रहित है। ठीक है, देखिएगा, पूछा जाए कि जो भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, तो ये बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है। कौन सा है? कलिराज की सभा। जो कलिराज की सभा है ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, और ये इनका प्रथम निबंध भी माना जाता है, और यह जो भारतेंदु की पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसमें प्रकाशित हुआ था। फिर आगे देखिएगा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध है। देखिएगा, अगर पूछा जाए कि स्वर्ग की विचार सभा किसका निबंध है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा, और जो यमलोक की यात्रा है ये किसका निबंध होगा, तो ये राधा चरण गोस्वामी का होगा। ठीक है, दोनों ही भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंध स्वीकार किए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। याद रखिएगा, क्या कहा है? गद्य प्रबंध। इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। फिर आगे है, प्रताप नारायण मिश्र को आत्म व्यंजक तथा बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना गया है। क्या होगा? आत्म व्यंजक के तौर पर जाने जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, और वस्तु व्यंजक के तौर पर जाने जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग का प्राय हर एक निबंधकार पत्रकार भी था। ये ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि किस युग का प्राय हर एक निबंधकार पत्रकार भी था, तो ये भारतेंदु युग का था। हर एक निबंधकार एक पत्रकार के तौर पर भी जाना जाता था। इस युग के प्रमुख निबंधकार अगर पूछे जाएं तो इसमें आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, आगे है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरि मुकुंद शर्मा और गणेश दत्त शर्मा। ये महत्वपूर्ण रहेंगे। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं होगा, तो अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर आगे है, भारतेंदु जी के निबंध मुख्यतः हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध नाम से संग्रहित भी किया था। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा था। क्या क्या है? देखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था, और जो प्रताप नारायण मिश्र है इन्हें एडिशन कहा था। फिर आगे है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित किया गया है, जिसमें लगभग 191 निबंधों को संग्रहित करा गया था। फिर आगे है, अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित करवाया गया था। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा नामक निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। किसमें? स्वप्न शैली में। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का विस्तृत वर्णन किया गया है। देखिएगा,
अगर पूछा जाए भारतखंड की समृद्धि क्या है, भारतखंड की समृद्धि नामक निबंध किसका है, तो ये लाला श्रीनिवास दास का हो जाएगा। ये वही हैं जिनके द्वारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लिखा गया था। कौन सा उपन्यास इनका, तो ये होगा आपका परीक्षा गुरु। इसके पश्चात आगे आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री, जो काशीनाथ खत्री है, इनको मातृभाषा सच्चा सेवक कहा है। जो काशीनाथ खत्री है, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक स्वीकार किया है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि का स्थान नहीं मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा तो इनकी मातृभाषा के तौर पर सच्चे सेवक थे ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, परंतु इनकी रचना में शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर आगे है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके जो निबंध है यह नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बनी में प्रकाशित होते थे। फिर आगे हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। इसमें देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त है, माधव प्रसाद मिश्र है, मिश्र बंधु हैं, गोपाल राम गहमरी है, सरदार पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बाबू श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, माधव राव सप्रे, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, ब्रजरतन दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन साहे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि आते हैं। तो इन सभी को आप नोट करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है, बातों का संग्रह। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारों को क्या लेख कहा है। ठीक है, याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट रहेगा ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित है। किसमें, रसज्ञ रंजन में। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में ही लिखे गए थे। क्या है, भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में ही लिखे गए थे। फिर आगे है द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल देखिएगा। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनका नेपाल आ जाएगा। फिर जो संतराम का यारकंद आ जाएगा, गोपाल राम गहमरी का चीन का विवरण आदि निबंध उल्लेखनीय है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम के द्वारा LT-TET के लिए 40 डेज का एक कोर्स चलाया गया है। अगर आप लोग किसे ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये LT-TET का कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड हो तो शीघ्र अतिशीघ्र इसे ज्वाइन करिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा में प्रभावित देखकर जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इन्होंने इन्हें आचार्य की उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्हें आचार्य की उपाधि किसने दी थी, तो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा दी गई थी। जो इनकी साहित्य सेवा थी इसको देखकर। फिर आगे है बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण रहेगा। ये चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। विषय पूछा जाता है किसको संबोधित करके लिखे गए थे, ये लॉर्ड कर्जन को। बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों को, जो इनके भारत विरोधी कारनामे थे, इन पर इन्होंने ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रहार किए थे। ठीक है, तो इन तथ्यों का भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। फिर आगे है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, तो वो था बाल मुकुंद गुप्त। इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त विनोदप्रिय लेखक थे। कैसे, विनोदप्रिय लेखक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती
जो भाग 6 और संख्या 11 है, अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग करा था। तो उस समय जो बालमुकुंद गुप्त थे, इन्होंने इनके साथ थोड़ी हंसी मजाक या फिर छेड़छाड़ करने का मौका देखा, फिर इन्हें आत्माराम के नाम से चिढ़ाया था। ठीक है, फिर आगे है बालमुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से कल्लू अहलैत, क्या है, कल्लू अहलैत नाम से इनके प्रतिवाद में भी अपना लेख प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर जो पूरा नाम था आत्माराम की टैं, जो बालमुकुंद गुप्त जी का था, इन्होंने लिखा था छेड़छाड़ करने के लिए आत्माराम की टैं। तो फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिवाद में सर्गो नरक ठिकाना नहीं, यह निबंध कल्लू अहलैत के नाम से लिखा था। ठीक है, तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, आ गई है वो पंक्ति जो मैं कहना चाहता था कि जो पंडित गोविंद नारायण मिश्र है, इन्होंने हिंदी बंगवासी, किसमें, हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टैं शीर्षक से लेखमाला में बालमुकुंद गुप्त की आलोचना की तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा विद्वान था जिसने आत्माराम की टैं शीर्षक लेखमाला में महावीर प्रसाद द्विवेदी का साथ दिया था। तो ये पंडित गोविंद नारायण मिश्र थे। फिर आगे देखिए क्या आएगा, गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख भी लिखे थे। आगे है, गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार नामक एक छोटी सी पुस्तक हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर कुछ लोगों को उनसे मिलवाया था। ठीक है, और उन्हें मिलाकर लिखने के लिए आग्रह भी किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य से थी। लिखते समय बाण और डंडी इनके ध्यान में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जाती है। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। फिर आगे है, बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर तथा काशी विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती 1904 में प्रकाशित हुआ था। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। आचार्य शुक्ल को भाषा की दृष्टि या फिर भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता भी स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार विधि तथा चिंतामणि भाग 1 एवं 2 में प्रकाशित हैं। फिर आगे देखिएगा, शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय रचनावली 30 खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। धर्मवीर भारती कृत ठेले पर हिमालय यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्दचित्र, संस्मरण, कैरिकल्चर, क्या है, कैरिकेचर, व्यंग्य, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक विधाओं पर लिखी गई रचनाएं संकलित मिलती हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक, अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर आगे देखिए, श्री योगी हरि के निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विराम चिन्ह को अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह स्वीकार किया है। किसका होगा विराम चिन्ह? तो ये रामविलास शर्मा का था। स्वयं रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो विराम चिन्ह है ये इनका सबसे अच्छा निबंध संग्रह है। अज्ञे जी का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु, कौन सा? त्रिशंकु 1945 है।
स्मृति छंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञे की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, स्मृति छंदा जो निबंध संग्रह है यह भी अज्ञे का ही है, परंतु यह अज्ञे की मृत्यु के प्रकाशित हुआ था। फिर आगे है अज्ञे के ललित निबंध सबरंग नाम से जो प्रकाशित होते हैं, ये कुट्टी चाटन नाम से इन्होंने लिखे थे। ललित निबंध के क्षेत्र में प्रभाकर माचवे की क्या है, ललित निबंध के क्षेत्र में प्रभाकर माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। फिर आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आलोक पर्व को वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और समय इसका 1959 ईस्वी है। फिर आगे देखिए महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियों में क्या है, इनका जो एक निबंध संग्रह होगा श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें इन्होंने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोणों से देखा है। इन निबंधों में महादेवी जी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया है। फिर आगे देखिए क्षणदा में महादेवी वर्मा ने यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार किया है। विद्या निवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई अज्ञे की जीवनी पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विद्या निवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी थी, जिनमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व से लेकर सामान्य दैनंदिन जीवन की समस्याओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आस्था के चरण क्या है, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संग्रहित किए गए हैं। फिर आगे देखिएगा कुबेरनाथ राय का कजरीबन में राजहंस रिपोर्टा शैली में लिखा गया निबंध होगा। डॉक्टर नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद 1951 है। फिर आगे है और अंतिम भी होगा इसका वीडियो का हमारा रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इन्होंने ललित निबंध को आत्मनिबंध कहा है। क्या कहा है? आत्मनिबंध। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर था। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको बताए हैं मैंने और हाईलाइट भी करे हैं, तो सभी को आप नोट अवश्य करेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।